बंगाल। दिलीप घोष जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। कितना महत्वपूर्ण है ये दिन भाजपा की राजनीतिक जर्नी में, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में आज जीत होती है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी उनके जन्मस्थान पे, उनके राज्य में बीजेपी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी कि वो हिंदी पट्टी की पार्टी है। बीजेपी के लिए क्या मायने हैं आज के दिन के? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं का ये सपना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान करीब 75 साल के बाद यहाँ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हजारों कार्यकर्ताओं की बलिदान भी है। पिछले 10 साल में करीब 300 कार्यकर्ता की राजनीतिक हत्या हुई है। इस बार चुनाव में हिंसा नहीं हो पाई, लोग शांतिपूर्वक मतदान भी किया है और परिवर्तन के लिए किया है। दिशा परिवर्तन की तरफ है, उसी तरफ जा रहा है। और जबकि पहले से लोगों ने मन बना चुके थे, इसलिए चुनाव की दिशा उधर भी है और गति भी उधर रहेगी और बहुत दूर तक जाएगी। निश्चित रूप से बीजेपी यहां सरकार बनाएगी। आपको लग रहा है सरकार बनाएगी? पद्मजा अगला सवाल पूछेंगी। पद्मजा जी, क्या आप बीजेपी एकजुट है? 2024 में बहुत बातें की गई थी कि कुछ दरारें हैं, आपकी सीट चेंज कर दी गई थी, अब आप वापस अपने घर में वापस आ चुके हैं, खड़गपुर सदर से आप लड़ रहे हैं, अब सब कुछ ठीक हो गया है? जो पहले कुछ भी मतभेद थे। पूरा हिंदुस्तान के बीजेपी एक है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और बंगाल में तो चीफ मिनिस्टर की सीट भी चेंज हो जाती थी। 21 में उन्होंने नंदीग्राम आ गए और हार गई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां अपना स्ट्रेटेजी बदलती है परिस्थिति के अनुसार, और हम एक कर्मी कार्यकर्ता के नाते उसके साथ ही चलते हैं। बोया माजुमदार आपसे सवाल पूछेंगे। दिलीप दा। Dilip Babu, Jita, we've always seen that BJP has been construed as a party of outsiders. সেই narrative কি এবার পাল্টে গেছে? Has that narrative changed, that the Bengalis are now finding it more acceptable to vote for the BJP, you think? जो लोग हमको बाहरी बोलते थे, जनता इस बार हमको बाहर कर देगा। जनता, भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही थे और उस समय विभाजन के समय उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ करके पश्चिम बंगाल बनाए थे हिंदू बंगाली इंग्लैंड के लिए। जनता बीजेपी को जिताना चाहती है, लेकिन पिछले 50 साल से यहाँ वोटिंग नहीं हुआ ठीक से। जनता को वोट देना नहीं दे गया है। कल देख रहे थे, कल परसों फलता डाउन क्या हो रहा है, महिलाएं आके क्या बोल रही हैं, उनको वोटिंग करना नहीं देते हैं। पहले दिन वोटर कार्ड छीन लिया जाता है, घर घर धमकी दिया जाता है, एक विधानसभा में रिपोलिंग हो रही है। इसीलिए जो वास्तव स्थिति है, यहाँ की लोगों की मन की जो इच्छा वो प्रतिफलित नहीं हो रही थी, इस बार वो हो जाएगा। एनडीटीवी इंडिया के मेरे सहयोगी हैं सैयद सोहेल, आपसे सवाल पूछेंगे। सैयद, इस बार का चुनाव बहुत व्यवस्थित रहा है, जिस तरह की तैयारियां चुनाव, हिंसा की घटनाएं भी इस बार बहुत कम हुई है। नतीजा जो भी हो, अगर ममता बनर्जी, what's at stake from your lens, from the perspective if the BJP doesn't win? बिकॉज सवाल यह है कि क्या ये क्रिटिकल इलेक्शन है 2011 जैसे, जहां पे तृणमूल जीती थी, या फिर आपको लगता है कि एक चुनाव और लेता है बंगाल के लोगों को ये देखने में कि क्या बीजेपी बंगाली हो चुकी है? इज इट एडिक्वेटली बंगाली इनफ टू बी ट्रस्टेड टू बी इन पावर? इज इट दिस इलेक्शन और कुड इट बी द नेक्स्ट? दिलीप घोष। देखिए, 2019 में हमको 18 लोकसभा सीट मिली थी, 2021 में हमको 77 सीट मिली और सारे विरोधियों को सफाई करके हम विरोधी के नाते आए और लोगों ने हमको जगह दिया था देखने के लिए। हमने 5 साल संघर्ष किया हिंसा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, विधानसभा के अंदर बाहर। लोग, अब सारा देश में 21 राज्यों में भाजपा है, केंद्र में माननीय मोदी जी को 3 बार लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब बंगाल की जनता तैयार है भाजपा का सिरमोर मुकुट पहनाने के लिए, सत्ता में लाने के लिए उसकी तैयारी हो चुकी है। Big stories coming in right now. Humayun Kabir is trailing in one of the 2 seats that he is contesting from. Mamta Banerjee, in the early trends that we have, is trailing in Bhawanipur as well. And the big, all right, Jay wants to. Jayant Ghoshal has a question for Dilip Ghosh. Jayant da. Dilip da, can you hear me? Yes, he can. Please go on. हाँ, बढ़िया बढ़िया, बोलो, ভালো শুনছি, আপনারা শুনছি। বলছি যে আপনি ক্যাবিনেটে